इस वक्त अयोध्या से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या से खबर ऐसी आ रही है कि यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उससे पहले यूपी एटीएस ने यहां से अयोध्या से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों का जो कनेक्शन है वो कनाडा में एक जो है खालिस्तानी मारा गया था उससे बताया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ रोहित जुगलान यहाँ पर मौजूद हैं। रोहित, क्या खबर है पूरी? देखिए, जैसे हम लोगों को लगातार यहाँ पर पता ही है कि यूपी एटीएस ने एक तरीके से पूरी की पूरी कमान संभाल रखी थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि 2 दिन पहले भी इस तरह की खबर आई थी कि आतंकी गतिविधि हो सकती है कनाडा से। जैसे आपने भी बताया, खालिस्तानी लोग जो लगातार वहाँ पर, जिनको मारा भी गया था, सुक्कू नाम से जिनका है, वो कहीं ना कहीं अटैच है इन सारी की सारी चीज़ों से कि इस आयोजन को आप किस तरीके से बिगाड़ सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। आप देख सकते हो कि ये जो है पीछे जो आपको, माफ़ कीजिएगा, जो बैरिकेडिंग दिख रही है वो एक फाइनल फ्रंटियर है। जब आपको अयोध्या आना है तो अयोध्या का प्रवेश द्वार ये नहीं है, इससे पहले एक और धर्मपथ जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आपको पहली बैरिकेडिंग मिलेगी। उसको क्रॉस करने के बाद फाइनल चेक यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर आप अचानक से गहमा गहमी बढ़ती हुई देख सकते हैं। यूपी एटीएस की जो टुकड़ियाँ थी वो आज बढ़ चुकी हैं, लेकिन जैसा कार्तिक भाई ने आपको बताया कि 2 संदिग्धों को जो है एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, और इकबाल भाई, पिछले कुछ समय में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है। जैसे हमने आज दिन में देखा कि यूपी एटीएस की जो टुकड़ियां थी वो लगातार अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में लगातार जो है ड्रिल कर रही थी, लगातार जो है लता मंगेशकर चौक से लेकर पूरे अयोध्या को जो है वो कवर कर रही थी। हर तरीके से जो है बहुत सारी, जितने भी यहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक, कोई भी वाहन बिना चेकिंग के अयोध्या में नहीं घुस सकता। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2 आतंकियों को पकड़ा गया था। हालांकि जो है दिसंबर-नवंबर में यूपी एटीएस के पास ऐसी जो है टिप मिली थी। उसके बाद यूपी एटीएस को पता चला था कि तकरीबन 12 ऐसे आतंकवादी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं और वो अयोध्या का जो कार्यक्रम है उसे किसी भी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ से भी जैसे रोहित 2 आतंकियों को पकड़ा गया और उससे पहले उन्हें मिलाकर 8 आतंकी अब तक पकड़े जा चुके हैं और सबका कनेक्शन जो है अयोध्या से ही मिल रहा है। देखिए, जैसा मैं अभी जो प्रेस रिलीज भेजी है, जो सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो सामने निकलकर जानकारी आ रही है वो ये कि एक तो सुक्खा दुनके और माफ कीजिएगा अर्श डाला, इनके गैंग के संदिग्ध बचाए जा रहे हैं और इनसे न सिर्फ यूपी एटीएस बल्कि जो इंटेलिजेंस की टीम है उन्होंने भी इन्हें डिटेन किया है। माफी चाहता हूँ, उन्होंने भी इन्हें डिटेन किया है और ये लगातार इस वक्त पर हिरासत में है और इनसे पूछताछ चल रही है। यहाँ पर भी अगर आप अयोध्या में देखेंगे तो एक स्पेशल डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर आपको किसी पर भी शक होता है, किसी पर भी शक है, कोई संदिग्ध है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग है, किसी भी गाड़ी को बिना पास किए अयोध्या के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो भला ही एक बाइक क्यों ना हो, एक ई रिक्शा क्यों ना हो और भले कितने भी बड़े वीआईपी की गाड़ी क्यों ना हो, वो बिना चेकिंग के, पूरी चेकिंग के, डिग्गी से लेकर उसकी जहां भी जितनी भी जो जगह हो सकती है। आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है, अगर आप जो अयोध्या के कार्यक्रम में जो पुलिसकर्मी तैनात होंगे उनको भी लास्ट डे पर बिफोर जो 22 तारीख का दिन है उससे पहले भी आप देखेंगे कि उन्हें एक स्पेशल पास दिया जाएगा जिससे वो परिसर के अंदर आ पाएंगे और वो पास उन्हें जस्ट आने से पहले दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले दे दिया पास, नहीं, आपको आने से पहले वो पास दिया जाएगा जिससे आप पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आप बना सको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी बदल रहा है। 22 तारीख की जगह वो 21 तारीख को अयोध्या में आ सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को लेकर, जैसे हमने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बदला जा सकता है, 22 की जगह वो 21 को आ सकता है। तो कहीं ये जो थ्रेट्स हैं, जो लगातार धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी को, और जिस तरीके से ये आतंकवादी अब लगातार उत्तर प्रदेश से पकड़े जा रहे हैं, कहीं इसके पीछे का कारण यही तो नहीं है प्रधानमंत्री का जो दौरा जो है वो उसमें रीशेड्यूल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि आप नजरें पूरी तरीके से गड़ाए रखेंगे। अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे को अगर रीशेड्यूल करा जाएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस कोई बिल्कुल कंफर्म चीज़ हो, चाहे वो एसपीजी के पास हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के पास हो, जब तक किसी के भी पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है तब तक आप प्रधानमंत्री के शेड्यूल से छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एक तरीके से यहाँ पर लगातार वीआईपी
जो केबल के देखिए, मैं आपको तस्वीरें, पिंटू थोड़ा नज़दीक से तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ चेकिंग चल रही है। यूपी पुलिस किस तरीके से यहाँ गाड़ियों की जांच कर रही है, और जैसा कि खबर सामने आई उसके बाद से जो है हलचल यहाँ पर तेज़ है, बहुत तेज़ हलचल हो चुकी है। खबर सूत्रों के हवाले से ऐसी है कि जो है यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है और उन संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। जो खालिस्तानी आतंकवादी था सुक्खू, वो उसको जो है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने उसको उसकी जब हत्या की गई थी उसकी जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन अब खबर ऐसी है, कई जगह खबरें ऐसी छपी हैं कि यूपी एटीएस को 2 संदिग्ध जो है मिले हैं, उनसे पूछताछ जारी है। इससे पहले भी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो आतंकी पकड़े गए थे उसमें भी जो है यूपी एटीएस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया था कि ये आतंकी आईसिस से जुड़े हैं, आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और यूपी के कई हिस्सों में, अयोध्या समेत कई हिस्सों में ये आतंकवादी एक्टिव हैं जो यूपी एटीएस की रडार पर हैं। रोहित जी, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो कम से कम 100 डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो है वो तैनात किए गए हैं। इधर आप गोंडा देख लीजिए, बस्ती देख लीजिए, बाराबंकी देख लीजिए, ये जो सटे हुए राज्य हैं अयोध्या से, इनको पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे किया गया है। अलग अलग अधिकारी जो है वो नॉर्मल सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में नहीं सिविल ड्रेस में भी जो है आप उन्हें यहाँ पर कम्यूट करते हुए देखेंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा 13,000 नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स, यूपी एटीएस की जो सारी की सारी, मैंने आपको लगातार, हम एनएमएफ न्यूज़ पर आपको खबरें दिखा रहे हैं कि यूपी एटीएस कितनी मुस्तैद है, अलग अलग टुकड़ियाँ उनकी यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा 100 डीएसपी, इसके अलावा करीबन 300 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी और 600 से 700 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो है आपको यहाँ पर तैनाती के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये जो केबल गेट आप जाता हुआ देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो काफिला है अयोध्या के अंदर गया है, अयोध्या के अंदर अभी दाखिल हुआ है। पूरी तरीके से अयोध्या का जो सिक्योरिटी है उसकी हलचल बढ़ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में जो है चेकिंग है, किसी भी वाहन को जो है बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है अयोध्या के भीतर, भले ही वो कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो। अगर आपके पास पास नहीं है, अगर आपके पास इजाज़त नहीं है, अगर आपके पास प्रशासन की परमिशन नहीं है, तो आप अयोध्या के भीतर नहीं घुस सकते। अब तक की खबर यही है कि यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अब पता चलेगा आने वाले वक्त में कि उनसे पूछताछ में बहुत इंटरेस्टिंग मतलब आने वाले दिनों में काम बहुत ज़्यादा सारी की सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, इस लिहाज से कि आपको ये पता है कि अब आने वाले 4 दिन जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 22 को कार्यक्रम है। उससे पहले तक आपको ये देखना पड़ेगा कि माफ़ी चाहता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल जिस तरीके से अब तक गई हैं, सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है जो अप्रिय हो, वो एक तरीके से दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल, कई राजनीतिक दलों से जो कई राजनीतिक दलों ने कई राजनीतिक दलों पर आरोप भी लगाए हैं कि अयोध्या में ऐसा हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल की मौजूदा अयोध्या की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही है कि यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है और अयोध्या में यूपी एटीएस समेत पुलिसकर्मियों की हलचल बढ़ चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी जो भी इस खबर पर अपडेट होगा एनएमएफ न्यूज़ आपको सबसे पहले देगा।